मोदी इस वक्त रूस की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां देगी, बल्कि आपसी समझ को भी नए आयाम देगी। इस यात्रा में भारत रूस के बीच क्या कुछ खास समझौते जमीन पर उतर सकते हैं और पीएम मोदी ने इस यात्रा को क्यों विश्व शांति के लिए भी खासा महत्वपूर्ण बताया है, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रूस के लिए उड़ान भरी तो उनका मकसद भारत और रूस की दशकों पुरानी प्रगाढ़ दोस्ती और सामरिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गुरुवार को होने वाली वार्षिक शिखर वार्ता के परिणामों को लेकर भी प्रधानमंत्री बहुत आशावान हैं। पीएम ने मॉस्को रवाना होने से पहले कहा कि सरकार गठित करने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय रूस यात्रा है और वो यात्रा के परिणामों के प्रति बहुत आशावादी है। पीएम ने कहा, मेरी यात्रा से भारत और रूस के बीच आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। हम अन्य क्षेत्रों के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा खनन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। भारत और रूस न केवल दोनों देशों बल्कि विश्व के लाभ के लिए अपने व्यापार संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रूस को दुनिया में भारत के सबसे मूल्यवान मित्र देशों में से एक बताते हुए उम्मीद जताई है कि यात्रा से पहले ही मौजूद मजबूत संबंधों को आगे ले जाने में भी मदद मिलेगी। पीएम ने कहा, मैं भारत के मित्र यानी फ्रेंड ऑफ इंडिया कार्यक्रम में भी शिरकत करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के लोगों के बीच के पहले के मजबूत रिश्तों को मेरी ये यात्रा काफी हद तक आगे ले जाएगी। दोनों देशों के बीच होने वाली 16वीं शिखर वार्ता के बाद परमाणु ऊर्जा और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2000 के बाद मॉस्को और नई दिल्ली में बारी बारी से उच्च स्तर पर शिखर वार्ताएं हो रही हैं। रूस और भारत संयुक्त रूप से 200 कॉमोड 226D हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे। इसे रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले दिसंबर में जो बातचीत हुई थी हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच, उस पर यह तय हुआ था कि एक प्रोजेक्ट जो डिफेंस का प्रोजेक्ट होगा, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होगा और मेक इन इंडिया के तहत होगा, K226 हेलीकॉप्टर्स का जॉइंट मैन्युफैक्चर का। यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों में विस्तार होने वाला है, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में। बृहस्पतिवार को वार्ता के बाद दोनों पक्ष परमाणु ऊर्जा और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पीएम के दौरे में आर्थिक संबंधों में विस्तार एक बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि दोनों देशों का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार अगले 10 सालों में $10 अरब से बढ़कर $30 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी और पुतिन द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा सीरिया की स्थिति तथा आतंकवाद से निपटने के तौर तरीके समेत विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों नेता बृहस्पतिवार को क्रेमलिन में भारतीय एवं रूसी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक समूह के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री रूस यात्रा के दौरान फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। रूस दौरे को पीएम कितनी अहमियत दे रहे हैं, इसका अंदाजा रूसी समाचार एजेंसी इतार तास को दिए इंटरव्यू से लगाया जा सकता है। इसमें प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व व्यवस्था में रूस की अहम भूमिका की तारीफ की है। पीएम ने कहा, भारत और रूस बहुध्रुवीय दुनिया के दो चेहरे हैं। हम न केवल द्विपक्षीय हितों की खातिर बल्कि शांत, स्थिरता और टिकाऊ विश्व व्यवस्था सुनिश्चित करने के खातिर रूस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि रूस आगे भी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। रूस की शक्ति दुनिया में शांति और समृद्धि का कारण बनेगी। भारत और रूस के लोगों के बीच अटूट रिश्ते बने रहेंगे। कुल मिलाकर रूस के साथ भारत के बहुत पुराने खास रिश्ते हैं और उन्हीं रिश्तों की मजबूती के लिए पीएम की यात्रा हो रही है। मॉस्को से अरुण शर्मा और मंजीत ठाकुर के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।